शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका हमारे शो किडनी रोगी की लाइफस्टाइल में, जहां हम आपसे हमेशा किडनी रोगी की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही आज हम आपको अपने शो के माध्यम से बताने वाले हैं कि किडनी रोगी कैसे अपनी जॉब को मैनेज कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि क्या किडनी रोगी अपनी लाइफ के साथ अपने ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। किडनी के मरीजों का जीवन स्वस्थ लोगों से इसलिए कुछ अलग होता है क्योंकि उन्हें अपनी रोज की दिनचर्या में कोई खास बदलाव करने की अनुमति नहीं होती। उन्हें सिर्फ वही चीजें फॉलो करनी होती है जिनके लिए उन्हें डॉक्टर या डाइटिशियन ने कहा हो। किडनी के मरीजों को समय पर डाइट लेना और साथ ही समय पर अपनी दवाइयां लेना जरूरी होता है। इसलिए किडनी के मरीज अपनी रोज की जीवन शैली में बिना डॉक्टर या डाइटिशियन के कोई भी बदलाव न करें, ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं कि किडनी के मरीज अपनी जॉब को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जॉब करने के लिए भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किडनी के मरीज जॉब कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हैं। किडनी के मरीज भी जॉब और अपनी लाइफस्टाइल दोनों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले आप अपने दिमाग को हमेशा शांत और एक्टिव रखें। इसके लिए जरूरी है कि आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें, क्योंकि सुबह की सैर आपको दिन भर एक्टिव रखती है, जिससे आपका दिमाग शांत रहता है और आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं। अगर आपको अपने किसी भी कलीग से कोई भी शिकायत है तो उनसे सीधा बात करें। इस बात का तनाव अपने दिमाग में न डालें, इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। डाइट का ध्यान रखें। इसके बाद अब अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप समय पर अपनी डाइट न लें। आप काम में कितने भी व्यस्त रहें, लेकिन अपने खाने के समय में कोई बदलाव ना करें। ऐसा करना किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपनी डाइट में अनावश्यक चीज़ों को शामिल ना करें, क्योंकि ऑफिस में अक्सर देखा देखी सभी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। किडनी के मरीज को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। अगला है अपनी दवाइयाँ समय पर लें। डाइट के बाद किडनी के मरीजों को अपनी दवाइयों का खास ध्यान देना चाहिए। काम के कारण अपनी एक टाइम की दवा भी बिल्कुल न स्किप करें। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब भी आप अपनी दवा कंटिन्यू करते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। जब आप एक टाइम की दवा स्किप कर देते हैं तो आपका स्वास्थ्य एक स्टेप पीछे चला जाता है, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको अपनी दवा का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसके बाद आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनकी किडनी खराब है और वो जॉब पर जाते हैं या वो वैसे भी घर से बाहर जाते हैं, तो उन्हें साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। किडनी के मरीजों को इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी किडनी के लिए ये हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही किडनी के मरीजों को भारी काम नहीं करना चाहिए। किडनी के मरीजों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो बहुत भारी हो या उसको करके उन्हें थकान लग जाए। अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ जाएं, इससे आपको थकान कम लगेगी। और अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आप ज्यादा देर पैरों को जमीन पर लटकाकर न रखें। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए किडनी के मरीज भी अपनी जॉब और अपनी जीवन शैली को मैनेज कर सकते हैं। आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका आपके शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और आपकी किडनी ठीक रहती है। इसके साथ ही इस उपचार में आपको डायलिसिस जैसे दर्द को भी झेलना नहीं पड़ता और ना ही आपको किडनी ट्रांसप्लांट के महंगे खर्च को उठाना पड़ता है। किडनी बीमारी का इलाज संभव है, इसलिए अपने मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रखें। यदि आपको कोई समस्या या सवाल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है पेशेंट का? सुरेंद्र खत्री सर। कहाँ के रहने वाले हैं? देहरादून सर। देहरादून। गढ़वाल से। तो जब आए थे उस समय सुरेंद्र को क्या प्रॉब्लम हो रही थी? सर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रही थी और स्वेलिंग थी। अच्छा। पानी बढ़ जाता सर। पानी कितना निकल रहा था उसमें? 4 लीटर 3 लीटर। 4 लीटर का। डायलिसिस कितनी बार करा रहे थे? हफ्ते में 2 बार। अच्छा। तो ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से इन्होंने कराया है। मात्र 2 महीने के अंदर न केवल
डायलिसिस रिड्यूस हुआ है, बल्कि क्रेटनाइन में भी गिरावट आई, और जो इनका पानी भर रहा था, जो 4 लीटर के आसपास रिटेंशन हो रहा था वाटर का, वो रिड्यूस हुआ है और वो 1 लीटर आ चुका है। हफ्ते में 1 बार डायलिसिस पर, पहले हफ्ते में 2 बार डायलिसिस पर 4 लीटर वाटर रिटेंशन हो रहा था, यानी कि 8 लीटर निकल रहा था हफ्ते में, अब 1 लीटर हो चुका है मात्र 2 महीने के अंदर। क्रेटनाइन 10.63 था पहले इनका, जब हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहे थे तब क्रेटनाइन 10.63 था, सिम्टम्स भी प्रेजेंट थे। और अब जो है हफ्ते में 1 बार डायलिसिस हो रहा है और क्रेटनाइन 9.2 हुआ है, यानी कि डायलिसिस रिड्यूस हुआ है 2 बार के बजाय 1 बार, और साथ साथ क्रेटनाइन भी बढ़ा नहीं है, स्टेबल है और रिड्यूस भी हुआ है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।